हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एपीएम कोड राइट करेंगे मोबाइल वेब पेज पे स्क्रॉल करने के लिए और स्विचेस को हैंडल करने के लिए। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू स्क्रॉल मोबाइल वेब पेज। मोबाइल वेब पेज पे हमें स्क्रॉल कैसे करना है, तो उसके लिए हमारा सेटअप रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना है कमांड एपीएम APPIUM एंड एंटर। अब यहाँ पे हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। अब जब तक यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, तब तक क्या करेंगे, हमारे जो रियल डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप से चार्जिंग केबल के थ्रू। जैसे कि आप कनेक्ट करेंगे ना चार्जिंग केबल के थ्रू आपके रियल डिवाइस को, तो आपके रियल डिवाइस में एक मैसेज आएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ये मैसेज आएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ये आपको आपके रियल डिवाइस में आएगा, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। अब जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपके रियल डिवाइस में, तो आपको आपका रियल डिवाइस यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएगा। तो मैं अभी अपने मोबाइल पे अलाउ कर रही हूँ, हमारे रियल डिवाइस पे अलाउ कर रही हूँ, अलाउ। अब देखिए ये रियल डिवाइस मेरा OnePlus AC 2001 यहाँ पे शो स्टार्ट हो गया, मेरा फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, ये एंड्रॉइड वर्ल्ड हमारा वर्चुअल डिवाइस है और ये हमारा फिजिकल डिवाइस है। अब इसको हम मिररिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये मिररिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट मिररिंग। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फिजिकल डिवाइस यहाँ पे मिरर होके आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फिजिकल डिवाइस की मिररिंग यहाँ पे हो गई। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एक्लिप्स एडिटर। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये वर्कस्पेस हम लोगों ने लास्ट पहले के सेशन में क्रिएट किया था, मैं इसको रहने देती हूँ और यहाँ पे हम लॉन्च कर देते हैं एक्लिप्स आईडी। ये हम लोगों ने एपीएम डेमो के नाम से एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पहले के सेशन में। तो आज के डेमो के लिए भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में एक डेमो पैकेज क्रिएट किया था और इस पैकेज में हम एक जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो डेमो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं स्विच हैंडलिंग और इसमें हम एक मेन मेथड ऐड कर लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया स्विच हैंडलिंग के नाम से और हमने इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें डिजायर्ड कैपेबिलिटीज ऐड करनी है। तो पहले हम लोगों ने राइट किया है कोड डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का, मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ। तो ये यहाँ से डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का कोड हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे यूआरएल भी हमें चाहिए, एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी हमें चाहिए। क्लिक ऑन व्यू बटन, यहाँ तक कोड हमने कॉपी कर लिया। मैं इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। कंट्रोल A, कंट्रोल I इंडेंटेशन के लिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो एक डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है और यहाँ पे हम लोगों ने कैपेबिलिटीज ऐड कर दी है। डिवाइस नेम OnePlus AC 2001, यही है हमारे डिवाइस का नाम, ये हमने यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए OnePlus AC 2001। उसके बाद प्लेटफॉर्म का नाम एंड्रॉइड है, ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2। जब हम एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऑटोमेशन का नाम UI ऑटोमेटेड 2। ठीक है, ये ड्राइवर है। प्लेटफॉर्म वर्जन हमारे एंड्रॉइड का वर्जन है 12। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कैपेबिलिटीज में ऐप पैकेज एंड ऐप एक्टिविटी। अभी ऐप पैकेज ऐप एक्टिविटी कैसे हमें पता लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एडीबी शेल। ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी पता करने के लिए यहाँ पे हम
कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे एडीबी शेल। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। अब डेमो के लिए हम लोग कौन सा पैकेज कौन सा ऐप यूज करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने चेक बॉक्सेस टेक्स्ट बॉक्सेस का डेमो किया था और रेडियो बटन का डेमो किया था, तो हम लोगों ने एक पैकेज यूज किया था एपीआई डेमो के नाम से। सेम उसी एप्लीकेशन को हम यूज कर लेंगे, ये एपीआई डेमो। इसमें हम व्यूज पे क्लिक करेंगे और व्यूज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे। सॉरी, व्यूज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे। स्क्रॉल कैसे करना है उसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करेंगे। जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्विचेस मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास स्विचेस। इन स्विचेस को हम यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसके लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी भी स्विच को ये डिफॉल्ट ऑन है, ये मॉनिटर स्विच है, ये अभी ऑफ है, इसको हम ऑन कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे डेमो के लिए। स्विचेस पे जाएंगे और जब इसमें मॉनिटर स्विच है ना, इसको जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा मॉनिटर स्विच इज ऑन। जब हम ऑफ करेंगे तो भी आपको मैसेज आएगा मॉनिटर स्विच इज ऑफ। तो इसी एप्लीकेशन को हम यूज कर लेंगे डेमो के लिए। तो हमें इसका ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी चाहिए, तो इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे एंटर करेंगे एडीबी शेल कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है कमांड डम्प सिस विंडो डिस्प्ले ग्रेप कमांड, ग्रेप के लिए पाइप, फिर ग्रेप हाइफन ई एम करंट फोकस, ये है हमारा कमांड। डम्प सिस विंडो डिस्प्लेस ग्रेप हाइफन ई एम करंट फोकस। अब यहाँ पे एंटर करने से पहले ये कमांड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एंटर की प्रेस करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके रियल डिवाइस में ये एप्लीकेशन ओपन हो, ये एप्लीकेशन अप हो, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन फोकस में होगा ये उसी का ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी कैप्चर करेगा ये कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है एपीआई डेमो, हमें इसी का ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी चाहिए। तब हम यहाँ पे अब हम इसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमें मिल गया ऐप पैकेज और ये है ऐप एक्टिविटी। ठीक है, कैसे हम कैप्चर करते हैं ये हम लोगों ने पहले के सेशन में भी कई बार डिस्कस किया, कैसे ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आ गया ऐप पैकेज और ये ऐप एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल क्रिएट किया है, यहाँ पे थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे एंड्रॉइड ड्राइवर का इंस्टेंस क्रिएट किया है। इसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर पास किया है, एक ये यूआरएल और दूसरी ये कैपेबिलिटी जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की है। और यहाँ पे हम लोगों ने 5 सेकेंड्स का स्लीप ऐड किया है, इसका भी थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है एप्लीकेशन स्टार्टेड का। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन अप होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद हमें व्यूज पे क्लिक करना है। तो व्यूज पे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में हम लोगों ने कोड राइट किया था, ये वही कोड है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले व्यू बटन को इंस्पेक्ट करना होगा। इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एपीएम इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर हम ओपन कर लेते हैं। एपीएम इंस्पेक्टर ओपन हो गया। यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे रिमोट होस्ट, रिमोट पोर्ट और रिमोट पाथ। रिमोट होस्ट होना चाहिए हमारा लोकल होस्ट 127.0.0.1, रिमोट पोर्ट 4723 और रिमोट पाथ में सिंगल स्लैश आएगा क्योंकि हम एपीएम वर्जन 2 यूज कर रहे हैं। और यहां से आप देख सकते हैं रिमोट होस्ट और रिमोट पोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिजायर्ड डिजायर्ड कैपेबिलिटीज 1+3 के नाम से क्रिएट करके सेव किया था।
मैं इसको यूज कर लेती हूँ। इसमें प्लेटफॉर्म का नाम आ गया एंड प्लेटफॉर्म का नाम आ गया, एंड्रॉइड ऑटोमेशन नेम आ गया और यूआई ऑटोमेटेड 2, डिवाइस का नाम आ गया OnePlus AC 2001। यहाँ पे आ गया पैकेज और यहाँ पे आ गया एक्टिविटी। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही ऐड किया था। ऐप का पैकेज और ऐप एक्टिविटी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप यहाँ से ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये है ऐप पैकेज और ये है ऐप एक्टिविटी। यही आपको एंटर करना है यहाँ इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे डिवाइस की जो स्क्रीन है वो कैप्चर होकर आपको एपीएम इंस्पेक्टर में दिखने लगेगी। ये देखिए, ये है हमारे डिवाइस की स्क्रीन। अब इसमें हमें जिस भी एलिमेंट को कैप्चर करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें व्यूज को सेलेक्ट करना है, व्यूज की डिटेल्स हमें चाहिए, इसके एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो मैंने व्यूज पे यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसके सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपको जैसे भी लोकेट करना है व्यूज बटन को आप वैसे लोकेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्सपाथ से लोकेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रिसोर्स आईडी से भी लोकेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्स आईडी यूज किया था। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को हम चेक कर सकते हैं। तो व्यूज बटन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, व्यूज पे क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है इस वेब पेज पे। ये वेब पेज है ना, इसमें हमें स्क्रॉल करना है। कहां तक स्क्रॉल करना है, हमें स्विचेस तक स्क्रॉल करना है और फिर हमें स्विचेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले हम स्विचेस तक स्क्रॉल करेंगे इस पेज पे, फिर उसके बाद स्विचेस इस बटन पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। तो यहाँ पे व्यू बटन को फाइंड करके हमने उस पर क्लिक एक्शन तो परफॉर्म कर लिया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट आईडी और ये है व्यू बटन का आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो बाय आईडी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक्सपाथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बाय आईडी यूज किया है और यहाँ पे हमने गेट 11 किया है क्योंकि ये जो आईडी है ये कई वेब एलिमेंट्स का है। यहाँ पे सेम आईडी, ये जो रिसोर्स आईडी है ना, ये एक्सेसिबिलिटी का भी है, एनिमेशन का भी है, ऐप का भी है, कंटेंट का भी है, सबका सेम आईडी है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स ले लिया है। हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज किया है। फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है। फाइंड एलिमेंट्स मेथड हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट देता है। तो इस लिस्ट में से हमने 11th वेब एलिमेंट को फेच कर लिया है गेट मेथड यूज करके। 11th क्यों फेच किया है, क्योंकि ये जो व्यू है इसका इंडेक्स 11th है। आप 0 से काउंट करेंगे, ये 0th एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिया है। ठीक है, अब व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें स्विच तक स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के लिए ये है कोड। स्क्रॉल ऑन वेब पेज, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब ये पूरा कोड है स्क्रॉल करना। आपको जिस भी टेक्स्ट तक स्क्रॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना था स्विचेस तक, स्विचेस तक, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट एंटर किया है। मोबाइल एलिमेंट टू स्क्रॉल, जिस भी एलिमेंट तक आपको स्क्रॉल करना है वो आपको यहाँ पे नाम देना है, वो स्ट्रिंग देना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसमें मैंने स्विचेस असाइन कर दिया है। तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट से हम स्विचेस तक स्क्रॉल कर पाएंगे। ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे वेब एलिमेंट का पैकेज इंपोर्ट करना है हमें, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये है पूरा स्क्रॉल करने का कोड। बस आपको यहाँ पे जिस भी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है उसका आपको यहाँ पे टेक्स्ट देना है। ठीक है, एपीएम बाई का भी पैकेज हमें इंपोर्ट करना होगा, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा वेब एलिमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट किया है ना, ये हमें वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब इस वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन करना है। अब ये स्विच एलिमेंट है बेसिकली, ये स्विच है। स्विच एलिमेंट है ये। डॉट क्लिक, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। एक बार इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लास्ट में हम यहाँ पे सेशन को क्लोज कर देते हैं।
राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी क्या होगा, हमारा एपीआई डोम एप्लीकेशन लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद व्यू बटन पे क्लिक होगा। हमने इसे 5 सेकंड का डिले डाला है, इससे टाइम लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पे स्क्रॉल स्टार्ट हो गया। अब ये स्क्रॉल होकर के स्विच तक जाएगा और फिर स्विच पे क्लिक एक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे ये स्विचेस वाला पेज यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें अब हमें करना ये है, इसे ओपन करती हूँ। व्यूज पे क्लिक करने के बाद स्विच तक स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे हमें मॉनिटर स्विच को ऑन करना है। ये मॉनिटर स्विच है, उसको हमें ऑन करना है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, मॉनिटर स्विच इज ऑन। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, मॉनिटर स्विच इज ऑफ। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑफ स्टेट में है, हमें इसको ऑन करना है। ठीक है, तो हम इसको ऑन करने के लिए कोड राइट करते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर स्विच को हमें इंस्पेक्ट करना है ना, वो जो स्विच बटन है उसको हमें इंस्पेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एपीएम इंस्पेक्शन में पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं सेशन, स्टार्ट सेशन। अब ये व्यू है, व्यू पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे मॉनिटर स्विच पे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है स्विचेस पे। अब इस पेज को हमें इंस्पेक्ट करना है, तो अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है मॉनिटर स्विच, ये है हमारा वेब एलिमेंट्स। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम रिसोर्स आईडी यूज करके लोकेट कर सकते हैं, ये यूनिक है। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आप चाहें तो एक्स पाथ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिसोर्स आईडी हमने कॉपी किया है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। लास्ट से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, अब क्या होगा, स्विच पे क्लिक होने के बाद पहले स्क्रॉल होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद व्यू बटन पे क्लिक होगा। फिर व्यू बटन पे क्लिक होने के बाद जो वेब पेज आएगा उस पर स्क्रॉल होगा स्विचेस तक। स्विचेस तक स्क्रॉल होने के बाद स्विच वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन होगा और उसके बाद मॉनिटर स्विच पे हमें क्लिक एक्शन करना है, डॉट क्लिक। ठीक है, उसको ऑन करना है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। अभी एपीआई डेमो एप्लीकेशन लॉन्च होगा, लॉन्च हो गया। व्यू बटन पे क्लिक होना चाहिए। व्यू बटन पे क्लिक हो गया, अभी स्क्रॉल होना चाहिए। ये देखिए वेब पेज पे स्क्रॉल हो रहा है, स्विचेस तक स्क्रॉल होगा, फिर स्विच पे क्लिक हो जाएगा। मॉनिटर स्विच इज ऑन, ये देखिए मॉनिटर स्विच इज ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं और वेब पेज पे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि आपके स्विच का स्टेटस क्या है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे हम ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड हमने यहाँ पे राइट किया है ना स्विच को फाइंड करने के लिए, अभी मैं ये कोड थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब जब फाइंड एलिमेंट होगा तो उसको यहाँ पे हम एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि स्विच का स्टेटस क्या है, वो ऑन है या ऑफ है। तो इफ मॉनिटर स्विच डॉट इज सेलेक्टेड,
अब ये बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। इज ट्रू, तो इसका मतलब है कि वो ऑन है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एल्स मॉनिटर स्विच इज ऑफ। ठीक है, राइट क्लिक। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी वेब पेज पे स्क्रॉल हो रहा है, अभी स्विच पे क्लिक होगा। अभी देखिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ होगा कंसोल पे, मॉनिटर स्विच इज ऑफ, क्योंकि अभी जो स्विच है वो हमारा ऑफ हो, बाय डिफॉल्ट क्या है, स्विच हमारा ऑफ है, बाय डिफॉल्ट स्विच ऑफ है। स्विच को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, व्हेन स्विच इज ऑफ तो उस पे यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं। तो जो वेब एलिमेंट है हमारा, मॉनिटर स्विच डॉट क्लिक, तो ये ऑन हो जाएगा क्लिक एक्शन से। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर स्विच ऑफ है तभी हमें स्विच को ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज किया है चेक करने के लिए कि अगर स्विच ऑन है तो यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कर लिया, अगर स्विच ऑफ है तो मैसेज प्रिंट करके हमने स्विच को ऑन कर लिया है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अभी स्क्रॉल हो गया, स्विच पे क्लिक भी हो गया और ये मॉनिटर स्विच ऑन हो गया, मैसेज भी आ गया मॉनिटर स्विच इज ऑन। ठीक है, और यहाँ पे मॉनिटर स्विच इज ऑफ, डूइंग स्विच ऑन का मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वेब पेज पे हम कैसे स्क्रॉल करते हैं और किस तरीके से हम स्विच को हैंडल करते हैं, उसके लिए हम ऑटोमेशन कोड कैसे राइट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।